चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th में है जो त्रिकोणमिति चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम पिछला क्लास में जो हमने है वैल्यू का मान देखा था। थीटा की जो हमारी वैल्यू होती है, हमने क्या किया था, साइन का, कॉस का, टेन का, ये सभी का हमने याद किया हुआ था। 0, 30, 45, 60 और 90 पे याद किया था हमने। और उस पे क्या किया था, हमने क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन बहुत आसान था। उसमें सिर्फ हमको वैल्यू का जो हमारे थीटा की वैल्यू दी हुई थी उसको सिर्फ पुट करके हमको क्या करना था, मान निकालना था। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है और हमारा सही और गलत वाला, और एक क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव है, तो हम उसको देखेंगे आज। ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव में पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, वो 2 tan 3/1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा हमारा, ये हमारा पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तो tan 30 का मान हमको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान रख लेंगे 2 गुना 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2/√3, और यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1/3, ये आएगा हमारा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम करें तो क्या आएगा हमारा 2/√3 अपॉन 3 में 4/3 आएगा हमारा। अब हम इसको करें तो क्या आएगा, ये 2/√3 है इंटू 3/4। तो 2 से 4 जाएगा, 2 बार में √3 से ये जाएगा √3 बार में, तो ये कितना आएगा हमारा। उसको हम लिख सकते हैं ना, 3 में क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं हम। तो √3 से एक कट जाएगा, हमारा यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है ये, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, √3/2। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया। एक हमारा साइन साइन है, कॉस साइन है, टेन साइन है और साइन है। तो हम वैसा वैल्यू लेंगे जिसका मान हमारा √3/2 आता है, हम वैसा वैल्यू लेंगे। तो अगर हम साइन 60 को देखें तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा, √3/2 होता है, पता है हमको। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, ये भी नहीं होगा हमारा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, साइन 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, साइन 60। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है हमको, 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये है हमारा। इसमें क्या करना है, सेम चीज हमको करना है, वैल्यू का मान रखना है। तो क्या रहेगा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा और अपॉन 1 प्लस फिर से tan 45 का मान आएगा हमारा 1 और ये स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस 1/1 प्लस 1, यहाँ से हमारा आ गया 0/2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, 0/2 0 आएगा। इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन 2a बराबर 2 साइन हमको दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वो पूछा है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। हमको a की वैल्यू निकालना है कि a की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी जब हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन हो जाएगा। हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि 10th में कोई भी साइन 2a का फॉर्मूला नहीं है हमको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करके बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करके बनाएंगे। क्या हमारा साइन ए बराबर 2 साइन ए है, ये है ना हमारा साइन 2 बराबर 2 साइन। पहला ऑप्शन क्या हमारा 0 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का मान रख के देंगे। यहाँ पे अगर हम a बराबर 0 रखें तो ये 2 गुना 0, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 0, 2 गुना 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा। तो साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर हम करें तो साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये 2 गुना जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है और 2 गुना जीरो भी जीरो होता है। इसका आंसर क्या है हमारा, जीरो आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है हमको, क्वेश्चन 4 ये पूछ रहा है हमको किसके बराबर है। इसमें भी क्या करेंगे, हम वैल्यू को, जो हमारा वैल्यू होता है उसको हम पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी मान होगा वो निकल के आएगा। 10 का मान क्या पता है हमको, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। तो 2 इंटू 10 का मान 1/√3, यहाँ पे मान रखेंगे 1/√3। यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 है, मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ से क्या आएगा 2/√3 अपॉन ये 3 माइनस का 1/3, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2/√3 अपॉन 3 माइनस का 1 2 और यहाँ पे 3। सही है यहाँ तक। यहाँ के आगे अगर करें तो ये क्या आएगा 2/√3 अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा हमारा सेम। इसी तरह से 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यहाँ से ये हमारा कितनी बार में जाएगा, √3 बार में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा √3। ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में क्या कह रहा है cos 60, क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती है, तो नहीं होती है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो वो भी नहीं होगा। tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो जो हमारा ये क्या होगा हमारा tan 60 का मान, ठीक है। इसमें हमको बोल रहा है a+b दिया है, tan a-b दिया है, और a+b दिया है, 0 से बड़ा है, मतलब छोटा है। a और b का मान निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, क्या है हमको पहला तो दिया है tan a+b बराबर √3 है। दूसरा क्या है tan a-b बराबर 1/√3 है। इसमें हमको क्या बोला है, ए और बी का मान निकालने के लिए बोला है। तो ए और बी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको √3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 हमको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, बराबर में भी 10 का मान लाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 10 a+b बराबर क्या आ जाएगा हमारा √3। 10 में किसका मान होता है, तो 10 60 का मान होता है √3। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर कोई बोले कि क्या कहते हैं 10 और 10 को काट के a+b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60 आएगा, तो वो हमारा गलत होगा। जैसे अगर ये हमारा लिखा हुआ है क्या होगा 10 60 लिखा हुआ है, कोई बोलेगा 10 और 10 को काट देंगे तो क्या आएगा हमारा a+b बराबर 60 आएगा, तो ये हमारा गलत है, ऐसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तब ये a+b कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ पे देखते हैं कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो a+b यहाँ से क्या आएगा 60
सेम यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। 10a माइनस b बराबर हमको 1/√3 दिया हुआ है, तो हम 10 में ही देखेंगे कि 1/√3 कौन से थीटा पे आ रहा है। तो अगर हम 10 का मान देखें तो हमारा √3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10a माइनस b बराबर 10 का मान 1/√3 होता है। सेम चीज हम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे कंपेयर करेंगे पर यह आ गया हमारा, क्या आएगा यहाँ से a माइनस का b बराबर 3 दिख जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान हम कैसे निकालेंगे, जैसे इक्वेशन 1 है 2 है, अगर इसको घटा दे, अगर इसको हम क्या करें घटा दे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन सेकंड, क्या आएगा हमारा a प्लस b बराबर ये हमारा 60 है, और ये a माइनस का b बराबर कितना है 30 है। ठीक है, यहाँ से b और b क्या हो जाएगा कट जाएगा, a प्लस b इक्वेशन 1 प्लस 2 कर रहे हैं, ये क्या होगा हमारा b और b कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ से 90/2 बराबर a बराबर क्या आएगा हमारा 45 डिग्री आएगा। इसके बाद हम इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, a का मान रख के हम b का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 में रख के क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में a का मान रखेंगे, क्या आएगा हमारा a हमारा 45 है, तो ये 45 आएगा बराबर, अगर हम माइनस का b बराबर 30 से हमारा b का मान निकालना है हमको, तो b को उधर लेके चले जाएंगे हम, तो b बराबर क्या आ जाएगा a माइनस का 30 आ जाएगा, b को उधर लेके जाएंगे 30 को इधर लेके जाएंगे, तो a माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा b बराबर क्या आएगा, a बराबर 45 है, 45 हो गया, और 45 माइनस का 30 कितना आएगा हमारा, ये हमारा 15 आएगा। ठीक है, यहाँ से a बराबर हमारा क्या आ गया 45 आ गया, और b बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक अब हमको क्या बोल रहा है कि सत्य और असत्य हमको बताना है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन, क्या ये हमारा सही होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि अगर हमारा साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या होगा गलत होगा। तो जिस तरह से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, उसी तरह से ये हमारा गुना में नहीं है, इसलिए हम इसको गुना करके नहीं लिख सकते, तो ये हमारा क्या होगा असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना करके ही लिखा हुआ है ना, साइन को a में गुना किया तो साइन है, साइन को b में गुना किया तो साइन, ये हमारा क्या होगा गलत होगा। एंगल और जो हमारा साइन कॉस जो भी होगा वो कभी भी गुना में नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है। साइन का हम जैसे साइन का हम मान बताए हुए हैं, साइन थीटा का 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे, इससे हमने मान बताया साइन का। साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो क्या बोल रहा है हमको कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं थीटा बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हो रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है। तो उसमें क्या बोला है कि थीटा का मान बढ़ने के साथ क्या जो उसकी वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तो फर्स्ट में क्या है 0 है, 0 से बढ़ के कितना हुआ है 1/2 हुआ, उससे बढ़ के क्या हुआ 1/2 फिर √3/2 और फिर 1, ये हमारा क्या है सही है, ये क्या है हमारा सही है। तीसरा सेम बोला है कि cos थीटा पे है, जो cos थीटा पे
हमारा जो थीटा का मान है वो वृद्धि होने पर क्या उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, उसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम cos थीटा के लिए निकाले तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 20 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। cos 45 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि थीटा की वैल्यू तो हमारी इंक्रीज कर रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, 1 से √3/2 हो रहा है, फिर इससे घट के 1/2 हो रहा है, फिर लास्ट कितना आ जा रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर हम देखें पहले 1 था हमारा और घट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो थीटा का वैल्यू जब बढ़ेगा तो cos थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया है कि cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत होगा। क्या होगा, ये हमारा गलत होगा। उसके बाद बोला थीटा के सभी मानों पर साइन साठ इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्या थीटा के सभी मान पे, तो थीटा के सभी मान पे देखे तो क्या साइन और cos सेम हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। 0 पे ये 0 है, 1 है, 30 पे अलग है, सिर्फ ये हमारा 45 डिग्री पे सेम हो रहा है। अगर हमको क्वेश्चन ये रहता कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, जब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, तब हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन थीटा के सभी मान के लिए बोला, तो थीटा के सभी मान के लिए क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। ये हमारा सही होगा, ये गलत होगा, और ये भी गलत। cot 0 पर cot a परिभाषित, a इक्वल टू 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। हमको क्या बोला है, cot a 0 का मान पूछा है। तो cot 0 का मान अगर हम क्या होता है, अपरिभाषित होता है। cot 30 का मान, cot 30 का मान √3 होता है। 45 का 1 होता है, का 1/√3 होता है, और इसका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि a इक्वल टू 0 पर a का मान अगर हम 0 रखे तो क्या हमारा cot परिभाषित नहीं है, तो ये हमारा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।